बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 10 जून ट्यूसडे का दिन है। आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूरो, यूएसटी, जीबीपी, यूएसटी, जीबीपी, जेपीवाई, यूएसटी, जेपीवाई, बीटीसी और सिल्वर को डिस्कस करेंगे। मेरी ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने उसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, ताकि आने वाली मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। मैं अपने कम्युनिटी मेंबर को मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट और जहाँ भी कोई बाई या सेल का सेटअप मिलता है वो भी मैं शेयर करता हूँ। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम 10 जून ट्यूसडे का दिन का डाटा देखें तो हमारे पास कोई ख़ास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। सिर्फ जीबीपी के रिलेटेड दो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके अलावा कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 3 बजे DXY के रिलेटेड एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। मार्केट आज टेक्निकली मूव कर सकती है। अब हम सबसे पहले DXY को डिस्कस करते हैं। अगर हम DXY का डेली टाइम फ्रेम ओपन करें तो ये मार्केट काफ़ी दिनों से इसी रेंज में मूव कर रही है और इस एरिया में रेंज बाउंड है, कंसोलिडेशन कर रही है। और ये एरिया है 100.14 से लेकर 98.58 का एरिया है। मार्केट अभी तक इसी रेंज में बाउंड है। अगर हम इसका H4 का टाइम फ्रेम ओपन करें तो H4 के टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं कि मार्केट DXY की मार्केट जो है इसी रेंज में मूव कर रही है। ये आप देख सकते हैं, ये मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है और पीछे भी इसी एरिया में यहाँ पे कंसोलिडेशन करती रही है और मार्केट अपना कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बना रही। अगर मार्केट को देखा जाए तो मार्केट की ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है नीचे और ऊपर के रेजिस्टेंस है। और मार्केट के जो है मोमेंटम देखा जाए तो कोशिश कर रही है कि अप साइड की जानिब ब्रेक करने की, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रही। अगर इसको ब्रेक कर जाती और यहाँ पे सस्टेन कर जाती तो रिटेस्ट करके मार्केट फर्दर अप जा सकती है। और नीचे ये एक सपोर्ट एरिया है, मार्केट यहाँ पे होल्ड करती है तो फिर मार्केट यहाँ से अपना बाई मोमेंटम पकड़ सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो मार्केट इसको रिटेस्ट करके अच्छा खासा डाउन जा सकती है और 94 पॉइंट तक जा सकती है, 93 तक भी जा सकती है। अब हम गोल्ड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गोल्ड का अगर हम डेली का टाइम फ्रेम ओपन करें तो मार्केट इसी एरिया में काफ़ी दिनों से रेंज कर रही है और ये आप देख सकते हैं ये H1 का टाइम फ्रेम है और मार्केट अभी तक इसी एरिया में रेंज बाउंड है और इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रही। और ये एरिया है 3400 से लेकर 3300 का $100 की मूव है अप्रॉक्सीमेटली और इसी में रेंज बाउंड है $100 की रेंज में। अब हम इसको H4 में डिस्कस करते हैं। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये हमारे पास H4 का एक सपोर्ट एरिया है। ये सपोर्ट है 3295 से लेकर 3334 का, ये एक H4 की एक रेंज है और इसके ऊपर दूसरी लेयर स्टार्ट हो रही है और जो कि है मार्केट के 3345 का एरिया। और मार्केट जब तक इसमें है, ये देखें कल भी मार्केट इसी रेंज में बाउंड रही है। अब हमारे पास कौन से बाइंग या सेलिंग के लेवल हो सकते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला तो हमारे पास बाइंग लेवल ये पड़े 3295 से लेकर, यहाँ से अगर मार्केट हमें कोई रीज़न देती है बाइंग की तो यहाँ से हम इसको बाई कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास एक बाइंग का लेवल 3272-70 का एरिया है, उसके बाद हमारे पास 3245,
ये हमारे पास बाइंग लेवल हैं और मार्केट इन एरियाज़ तक जा सकती है। अगर मार्केट 3245 को भी ब्रेक करती है तो ये हमारे पास एक अच्छा और स्ट्रांग बाइंग लेवल है 3200 का। तो ये यहाँ से मार्केट आपको अगर ट्रेड देती है तो ये आप इसको ऑल टाइम हाई की जानिब होल्ड कर सकते हैं। फ़िलहाल मार्केट इसी रेंज में है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक बाइंग लेवल है और ये 3295 का एरिया है। अगर हमें M15 में यहाँ पे कोई बाइंग रीज़न मिलती है तो यहाँ से हम इसको बाई कर सकते हैं। और हमारे पास सेलिंग जोन है 3340 3345 का एरिया, ये हमारे पास सेलिंग जोन है। अगर मार्केट इस लेवल पे होल्ड कर जाती है तो फिर ये देखें, ये हमारे पास सेलिंग जोन है H4 का भी है और ये देखें ये हमारे पास सेलिंग लेवल पर है ऊपर। मार्केट अगर इसके ऊपर होल्ड कर जाती है तो फिर हमारे पास दूसरा सेलिंग लेवल 3370, उसके बाद 3400 का एरिया है और मार्केट इन एरियाज तक जा सकती है। तो आपने इन लेवल से ट्रेड करना है जो मैंने आपको बता दी हैं। अगर यहाँ से अगर कोई बाइंग करनी है तो आप लेवल से बैठिएगा और सेल भी करना है तो लेवल से बैठिएगा। अच्छा जी, ये H1 का भी हमारे पास यही सेलिंग लेवल आ रहा है और H1 में भी यही बाइंग है जो H4 के लेवल आ रहे हैं, तकरीबन सेम है। और H1 का भी 3170-71 का एरिया है और H1 का बाइंग लेवल 3245 का भी है। और यहाँ पे 2 टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट है इन एरियाज, इन पॉइंट पे H4 और H1 की सेम अलाइनमेंट आ रही है इन्हीं लेवल पे। तो ये था हमारे पास गोल्ड का एनालिसिस। अब हम यूरो USD को देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मार्केट अप ट्रेंड में है और बुलिश है और मार्केट यहाँ पे सस्टेन किए हुए है और यहाँ से इस एरिया में काफ़ी दिनों से पिछले 7-8 दिनों से मार्केट इसी एरिया में रेंज बाउंड है। और H4 में भी देखा जाए तो मार्केट की एक स्ट्रांग सपोर्ट है 1.13 700 का एरिया है। मार्केट ने अभी तक इसके नीचे H4 की कोई कैंडल क्लोज नहीं दी और ना ही इस ऊपर यहाँ पे H4 की कैंडल क्लोज हुई है और मार्केट अभी तक इसी रेंज में जो है ना रेंज बाउंड है। 1.14500 से जो है ये मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है H4 का। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है और इसके टेस्ट पे मार्केट फर्दर अप जा सकती है। और ये मार्केट का जो है अगर इसको ब्रेक करती है 1.13660 का एरिया है तो फिर टेस्ट पे सेल में बैठा जा सकते हैं और नेक्स्ट टीपी हमारे ये हो सकते हैं 1.12560 का एरिया, ये हमारा टीपी नेक्स्ट होगा। अभी हम यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे कोई लंबी बाइंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जस्ट स्मॉल टाइम फ्रेम में इस एरिया से बाई किया जाए और ऊपर से सेल किया जाए, इसका यही तरीकाकार है। और ये M5 M15 में यहाँ पे स्कैल्पिंग की जा सकती है। यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि आपको ना कोई बाई लंबी बाइंग मिल सकती है, लेकिन ये देखा जाए तो ट्रेंड अप है, इसका बाई ट्रेंड है। अब हम GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी यूरो USD की तरह GBP USD भी इसी एरिया में रेंज कर रहा है और कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बना रहा। और ये लेवल है डेली का, अगर देखा जाए 1.35890 से लेकर 1.34 का एरिया है और मार्केट इसी एरिया में रेंज बाउंड कर रही है। H1 H4 में भी यही मार्केट का रेंज बाउंड एरिया है और यहाँ पे कोई है इसका अप ट्रेंड। मार्केट अगर इस एरियाज के ऊपर 1.35920 के ऊपर ब्रेक करती है और रिटेस्ट करती है तो फिर 1.3700 इसका नेक्स्ट लेवल हो सकता है। और यहाँ पे अभी हमारे पास स्कैल्पिंग की जा सकती है, बाइंग और सेलिंग, टॉप से सेल और डिप से बाई। अगर कोशिश की जाए तो इस एरिया से डिप से इसको बाई किया जाए तो है ये H4 H1 में भी रेंज बाउंड है मार्केट। यहाँ पे जस्ट अभी कोई स्ट्रक्चर नहीं। H1 में भी देखें तो काफ़ी टाइम से मार्केट इस एरिया में रेंज बाउंड है और यहाँ पे जस्ट स्कैल्पिंग की जा सकती है, कोई नया स्ट्रक्चर इसका नहीं बना अभी तक।
अब हम GBP JPY को देख लेते हैं। GBP JPY अपने इसको पहले डेली टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है, 196.390 का एरिया एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, और मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आई है। और देखा जाए तो इसका मोमेंटम अभी अप ही है, बुलिश ही है। अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम H4 में देखें तो मार्केट का ये पहले एक रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने इसको हैवी मोमेंटम के साथ ब्रेक किया और अब रिटेस्ट करके मार्केट इसको ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ पे नीचे मार्केट आती है तो इस एरिया से हम इसको बाई कर सकते हैं, और फिर ये 197 198 तक हम इसको होल्ड भी कर सकते हैं। तो आपने इसमें बाइंग फाइंड करनी है। नीचे मार्केट आती है तो आप इस लेवल से 195 450 के एरिया से आप इसको बाई कर सकते हैं। अब हम USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY अपने इस रेजिस्टेंस एरिया में है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट डेली टाइम फ्रेम में H4 में ये अपने सेल ट्रेंड में है और ये अपने इस सेलिंग जोन में है। मार्केट को यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। अब अगर हम BTC को देखें, BTC को देखें तो BTC अपने बाई ट्रेंड में है और मार्केट ने नीचे ये रिट्रेसमेंट ली थी, और रिट्रेसमेंट मुकम्मल होने के बाद ये अपने बाई ट्रेंड में है। इसमें हमने बाइंग फाइंड करनी है, और नीचे से अगर इसको डिप से बाई किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और ये हमारा नेक्स्ट लेवल ये 11016 का एरिया टारगेट होना चाहिए। ये हो सकता है हमारा नेक्स्ट टारगेट। और हमारा ये ऊपर का नेक्स्ट टारगेट ये लेवल हो सकता है। इसको डिप से बाई किया जाए। ये हमारे पास H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास बाइंग लेवल है। मार्केट नीचे आती है, 10844 का एरिया है। उसके बाद हमारे पास 10771 का एरिया है। उसके बाद 106,966 का एरिया, ये हमारे पास बाइंग लेवल है। और मार्केट अगर नीचे आती है स्मॉल टाइम फ्रेम में H1 में M15 में, यहाँ पे आप बाई की ट्रेड ले सकते हैं। और ये जो इसका यहाँ से मार्केट लग के आ रही है आपने ऑल टाइम हाई की जानिब, यहाँ तक आपका पहला TP होगा। दूसरा, इसको अगर फर्दर आप ब्रेक करती है तो नया ऑल टाइम हाई बनाती है तो वहाँ तक भी आप होल्ड कर सकते हैं। अब हम सिल्वर को डिस्कस कर लेते हैं। सिल्वर अपने अप ट्रेंड में है और ये देखें मार्केट अच्छी खासी अप गई है। लेकिन अगर गोल्ड को देखा जाए तो गोल्ड रिट्रेसमेंट करता हुआ नीचे आ रहा है, क्योंकि ये कोरिलेट पेयर हैं और एक दूसरे को फॉलो करते हैं। अगर ये अप गया है और गोल्ड डाउन आया तो ये अप नीचे डाउन आ सकता है। अगर हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमारे पास जहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अब रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। और ये देखें 36.52 तक मार्केट पहुंच चुकी है। अब इस वक्त ट्रेड हो रही है। इसको डिप से बाई किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे अगर हम M15 में देखें तो हमारे पास यही जो है मार्केट यहाँ से अप लग के जा रही है और हमने इसको डिप से बाई करने की कोशिश करनी है। बाई से की बात की जाए तो ये हमारे पास 35.818 का एरिया बाइंग लेवल है और इसको बाई किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। नीचे से ये हमारे पास एक अच्छा बाइंग लेवल पड़ा है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है 3.32 से, यहाँ से हम इसको बाई कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।